तो भाई लोग इस एपिसोड में रोमांटिक और क्यूट मोमेंट थोड़े से ज्यादा हैं। तो पिछले एपिसोड में हम एक तीसरे एजेंट से मिलते हैं जिसका कॉन्फिडेंस देख हमें ये पता चल जाता है कि इसे मर्दों को हैंडल करना बहुत ही अच्छी तरह से आता है। और अब आगे हमें फिर से पास्ट का सीन दिखाया जाता है और हम एक हाई स्कूल के लड़के से मिलते हैं। हम देखते हैं कि इस लड़के को 4 लोग मिलकर बुली कर रहे होते हैं। ये लोग उस बेचारे लड़के का पैंट निकाल के उसे सिंक में भिगो देते हैं। चल चल सैम जल्दी कर, तू हमेशा इसे देख के ही ना अपना पप्पू हिलाता है। वैसे इस वॉइस एक्ट्रेस का नाम क्या है? इसका नाम किरी हारा है बॉस, मैं भी इसका बड़ा फैन हूँ। इस पे ये लड़की बोलती, क्या सच में तुम लोग कितने चीप हो? चीप वो नहीं, चीप तुम लोग हो। चल सैम शुरू हो जा, मैं दूसरी बार नहीं बोलने वाला। मैं ये नहीं कर सकता। क्या बकवास है, मुझे तो तेरा चेहरा देख के ही गुस्सा आ जाता है। चलो तो फिर हम ये किसी और दिन करेंगे। और हम देखते हैं ये लड़का अपना सिगरेट सैम के बॉडी पर ही बुझा देता है। हम देखते हैं सैम अपने भीगे कपड़ों के साथ स्कूल के कॉरिडोर में चल रहा होता है और सारे बच्चे सैम के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। ये तो वही लड़का है जो कि 3rd ईयर में, इसका नाम सैम है ना? बेचारा, इसे हमेशा बुली किया जाता है। ये लोग बस मुझ पे तरस खाते हैं पर मदद करने कोई नहीं आता। हम एक पिंक कलर बालों वाली लड़की को देखते हैं जो कि सैम को देख के तरस खा रही होती है, पर फिर वो उसे इग्नोर करके अपने फोन में लग जाती है। और हम देखते हैं 2 लड़के किसी इवेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं जिसमें वो फेमस सिंगर आइडल किरी हारा भी आने वाली होती है। उन दोनों लड़कों में से एक की नजर हमारे सैम पे पड़ती है पर वो भी सैम को इग्नोर कर देता है, जबकि इस लड़के को हमारा सैम अपना दोस्त मानता था। और जब एक बार ये लड़का बुली हो रहा था तब इसे सैम ने ही बचाया था और उस दिन से ये लड़के उसे छोड़ के हमारे सैम को बुली करने लगते हैं। और मदद करने के बावजूद भी ये लड़का सैम को बिना थैंक्स बोले वहाँ से चला जाता है। मैं कितना बेवकूफ हूँ। आगे हम देखते हैं हमारा सैम बहुत ही अच्छा पियानो बजा रहा होता है और हम सैम के पियानो टीचर को भी देखते हैं, पर तभी सैम सडनली पियानो बजाना बंद कर देता है। सैम क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? अगर कुछ हुआ है तो तुम मुझे बता सकते हो। आपको पता है कि स्कूल के बच्चे मुझे क्या बुलाते हैं? सैम तुम बेवकूफ हो और तुम स्लो हो और तुम्हारे बाल किसी बूढ़े इंसान की तरह लगते हैं। मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता कि मैं इस मामले में क्या बोलूं। आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है मिस, पर एक चीज है जो मैं तुम्हारे लिए कर सकती हूँ। सैम तुम बेवकूफ या फिर स्लो नहीं हो, तुम स्मार्ट और स्ट्रॉन्ग हो। शायद ये सच नहीं है मिस। और तभी अचानक से सैम के सीने में दर्द होने लगता है। सैम क्या हुआ? क्या तुम ठीक तो हो ना? मेरे पूरे बॉडी में पेन्स हैं। तभी टीचर अपना सर सैम के सर से लगाती है। सैम तुम्हें तो बुखार है, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। चलो आज के लिए इतना काफी है। और तभी वहाँ सैम की क्लास की लड़कियां आ जाती हैं और टीचर उनसे बात करने लगती हैं। पर जब सैम जा रहा होता है तभी टीचर कहती हैं, सैम अपना ध्यान रखना और हॉस्पिटल जरूर जाना। ये सब देख के हमें पता चलता है कि बस टीचर ही हैं जो कि सैम का थोड़ा बहुत ध्यान रखती हैं। आगे हम सैम को हॉस्पिटल में देखते हैं और डॉक्टर सैम से कहते हैं, तुम्हें अपनी फैमिली को बुला लेना चाहिए। तुम्हें एक खतरनाक बीमारी है जिसका नाम है सेकुलर सेक्लोरिसिस। सेकुलर सेक्लोरिसिस। आगे हम सैम और पियानो टीचर को देखते हैं जो कि प्रिंसिपल के पास आए होते हैं सैम की बीमारी की वजह से छुट्टी मांगने के लिए। पर सैम के दिमाग में वही डॉक्टर की बात चल रही होती है। ये बीमारी काफी खतरनाक है और अभी हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है। तुम्हें कम से कम 3-4 सालों के लिए कोल्ड स्लीप में जाना होगा। आखिर मैं ही क्यों? सैम चलो अपने क्लासमेट्स को गुड बाय कह दो। ठीक है टीचर, तो मुझे ये कहना था कि। और हम देखते हैं सैम की बातों में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होता है। इस पिंक बालों वाली लड़की का फोन आता है और वो यहाँ से चली जाती है और आगे एक एक करके सभी लोग वहाँ से उठ के चले जाते हैं। आप सब ऐसे उठ के कैसे जा सकते हैं? बाय बाय सैम, अपना ध्यान रखना और मरना मत। और सभी लोग क्लास में से चले जाते हैं। मुझे माफ करना सैम। कोई बात नहीं है मिस, आपने जो भी किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। स्कूल से बाहर निकलते ही सैम अपने दोस्त को देखता है जो कि सैम को आखिरी गुड बाय भी नहीं कहता है। इसलिए सैम स्कूल के पीछे के रास्ते से जाने लगता है। स्कूल के पीछे सैम झाड़ियों को बहुत ही तेजी से हिलते हुए देखता है और हम देखते हैं वही 2 पुलिस एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे होते हैं। एरिका तुम काफी आवाज करती हो, ऐसा ना हो कि कोई हमें सुन ले। और तभी ये पुलिस सैम को देख लेता है। सैम क्या तुम हमें छुप के देख रहे थे? क्या ये हमें छुप के देख रहा था? ये कितना घटिया है। और ये दोनों सैम को पैरों से मारते हैं। मैंने सुना है कि तुझे एक जानलेवा बीमारी है, इसका मतलब शायद तू वर्जिन ही मरने वाला है। और ये लड़का सैम पर थूकते हुए कहता है, चल कोई बात नहीं, मरने से पहले तूने एक नजारा तो देख ही लिया है। एरिका चलो यहाँ से। मुझे नहीं, मर तो इन जैसे लोगों को जाना चाहिए। आगे हम सैम को अपने कमरे में देखते हैं जो कि सोच रहा होता है, 4-5 साल, चलो अच्छा है, इतने दिन मुझे बुली नहीं होना पड़ेगा। क्यों? आखिर मैं ही क्यों? तभी सैम को उसकी बहन का फोन आ जाता है। आप कैसे हो भैया? क्या डैड वहाँ पर है? नहीं, हमेशा की तरह वो अपने काम पर है, लेकिन कम से कम इस समय तो उन्हें आपके साथ होना चाहिए था। माफ कीजिएगा, मैं भी आपसे बहुत दूर हूँ। कोई बात नहीं, आशा है कि वो लोग तुम्हारे लिए भी दवाइयाँ बना देंगे। सही कहा। वैसे आप कोल्ड स्लीप में कितने दिनों के लिए जा रहे हैं? 4 से 5 साल के लिए। इतना लंबा वक्त? लेकिन जब मैं जागूंगा तो तुम मुझसे बड़ी हो जाओगी। कोल्ड स्लीप का दिन आ जाता है। क्या आप तैयार हैं सैम? हाँ मैं तैयार हूँ।
हूँ और कोई नहीं आने वाला। जब मैं जागूंगा शायद ये दुनिया पहले से बेहतर हो गई होगी। और धीरे धीरे सैम की आंखें बंद हो जाती हैं। समय आगे बढ़ता है और सैम की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। सैम की आंखें खुलते ही ये पीले बालों वाली लड़की उसके सामने आती है। कांग्रेचुलेशंस। ये सुन के सैम झटके से उठता है। आखिर तुम कौन हो? हेलो, मैं आपकी ब्यूटीफुल अटेंडेंट कैरन हूँ। ये समय है आपका हाई स्कूल जिंदगी फिर से जीने का और खूब सारे मजे करने का। आगे हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कई सारी जवान और खूबसूरत लड़कियों को। उनमें से एक लड़की कहती है, मैं जब टीचर के ऑफिस से पास हो रही थी तब मैंने सुना कि वो दिन कल ही है, वो कल हमारे स्कूल आ रहा है। क्या सच में? मैं तो बहुत नर्वस हूँ, क्या पता वो मुझे ही चुन ले। आगे कैरन सैम को उसका कमरा दिखाती है जो कि बहुत बड़ा होता है। मास्टर सैम, ये कमरा 2 लोगों के लिए बना है इसलिए ये इतना बड़ा है। तुम्हें मुझे मास्टर बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। माफ कीजिएगा मास्टर सैम, अगर आपको कुछ भी दिक्कत हुआ तो वो लोग मुझसे नाराज हो जाएंगे। वैसे मैं अपना बैग खुद रख लूंगा, तुम्हें रखने की जरूरत नहीं है। रिलैक्स कीजिए मास्टर सैम, मैं ये कर लूंगी। तो तुमने क्या कहा था? UW? हाँ, तो यही वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि दुनिया को रन कर रही है। आपने सही कहा मास्टर, आपकी देखभाल करने के लिए मुझे उन लोगों ने ही भेजा है, मेरा ध्यान रखने के लिए। अगर ये बात सच है कि पूरी दुनिया के मर्द मर चुके हैं, इसका मतलब मैं इन लोगों के लिए बहुत ही कीमती हूँ। वैसे कैरन, तुम कितनी साल की हो? वैसे मेरी उम्र एक सीक्रेट है, लेकिन मैं लगभग आपके क्लास में ही हूँ। इसका मतलब तुम मुझसे 5 साल छोटी हो। इसका मतलब मैं अभी 23 साल का हो चुका हूँ, पर मेरे शरीर में ज्यादा बदलाव नहीं हुए हैं। तो क्या सच में दुनिया में बस मैं एक ही मर्द बचा हूँ? वैसे कई लोग कोल्ड स्लीप में भी हैं, जिनमें आपके फादर भी शामिल हैं। कुछ समय लगेगा लेकिन किसी दिन आप उनसे मिल पाएंगे। और मेरी बहन कहाँ है? वो अमेरिका में मेरी माँ के साथ थी। माफ कीजिएगा पर हर जगह की इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। बाहर की दुनिया से हमारे कांटेक्ट बहुत ही कम हैं। क्या कांटेक्ट्स कम हैं? हाँ, इसीलिए आपको रूम से स्कूल और स्कूल से रूम जाने का ही परमिशन है। आप पर ये पाबंदियां इसलिए लगाई जा रही हैं क्योंकि वायरस अभी भी दुनिया में है। अगर आपको कुछ चाहिए होगा तो उसका ध्यान मैं रखूंगी। शुक्रिया। आगे ये दोनों स्कूल पहुंच जाते हैं। मास्टर, क्या अपने क्लासमेट से मिलने के लिए आप एक्साइटेड हैं? गेट खुलते ही हम देखते हैं हर एक बेंच पर एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़कियां होती हैं। सब लोग ध्यान दीजिए, ट्रांसफर स्टूडेंट आ चुके हैं। और हम देखते हैं सैम को देखते ही सारी लड़कियों की आंखें सैम पर ही गड़ जाती हैं। मास्टर सैम, सबको हेलो बोलिए। हेलो सब लोग, आप लोग कैसे हैं? मेरा नाम सैम है। मैं अभी उसी स्कूल में हूँ जहाँ मैं 5 साल पहले पढ़ता था। वो लोग शायद ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि मैं स्ट्रेस फील ना करूँ। मुझे नहीं पता कि मुझे कैरन की बातों पर कितना विश्वास करना चाहिए, पर ये तो साफ है वो मेरे लिए बहुत कुछ कर रही है। मुझे अभी भी ये सब कुछ सपने जैसा फील हो रहा है। दुनिया के 99.9% मर्द मर गए, ये बात अभी भी झूठी लग रही है। लेकिन जब से मैं उठा हूँ तब से मैंने एक भी मर्द को नहीं देखा और ना ही उन लोगों को जिन्हें मैं जानता था। शायद ये सच है कि 5 साल बीत चुके हैं, पर अच्छा हुआ कि अब मुझे उन्हें नहीं देखना पड़ेगा। तभी सैम की नजर सामने वाली लड़की के पीठ पर पड़ती है। लड़कियों के यूनिफॉर्म काफी ट्रांसपेरेंट होते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर के कपड़े भी दिख रहे होते हैं। तभी ये पिंक हेडबैंड वाली लड़की हमारे सैम को शर्माते हुए देखती है। ये सब तो अभी भी काफी अजीब है। तभी सैम को कैरन बुलाती है। हाँ, क्या हुआ? क्या स्कूल के बाद तुम मेरे साथ चलोगे? स्कूल के कॉरिडोर से जाते हुए हम देखते हैं सारी लड़कियां सैम को ही देख रही होती हैं। अगर बाहर की दुनिया इतनी खतरनाक है तो मेरा स्कूल में रहना ही ठीक होगा। आपने सही कहा मास्टर। इवन हमारे पास रोबोट्स और AI हैं, फिर भी इस दुनिया को रूल करने के लिए हमें कोई खास चाहिए। क्या सच में ये सब कुछ ऐसे ही काम करता है? आगे हम देखते हैं ये दोनों हमारे पियानो टीचर के पास पहुंच जाते हैं और टीचर को देखते ही सैम बहुत ही खुश हो जाता है। सैम को देख के टीचर इतनी खुश हो जाती हैं कि वो तुरंत आके सैम के गले लग जाती हैं। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे पता था कि तुम ठीक हो जाओगे। मैंने कहा था ना कि तुम बहुत ही स्ट्रांग हो। आपका बहुत ही शुक्रिया टीचर। वैसे मास्टर सैम, हमारे पास आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया गिफ्ट है ना टीचर? हाँ, तुमने सही कहा कैरन। ठीक है तो फिर मैं निकलती हूँ, मुझे थोड़ा काम है। आप दोनों अच्छे से खूब मजे कीजिएगा। सैम, जी टीचर। और टीचर सैम के हाथ को पकड़ के अपने सीने से लगा लेती हैं और वो कहती हैं, क्या तुम आज रात फ्री हो? मेरे पास बहुत कुछ है तुमसे कहने के लिए। और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। आगे हमें ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा सैम दूर बैठ के लड़कियों को खेलते हुए देख रहा होता है, पर सैम के दिमाग में अभी भी टीचर की बातें ही चल रही होती हैं। सैम, क्या तुम मेरे कमरे में रात के 9 बजे आ सकते हो? आखिर टीचर किस बारे में बात करना चाहती हैं? कहीं वो नहीं, मैं कितना बेवकूफ हूँ, मैं उनके बारे में ऐसा सब कुछ कैसे सोच सकता हूँ? और तभी वहाँ पे कैरन आ जाती है। क्या आपको यहाँ बोर नहीं मार रहा? वो मुझे ऐसे खेल नहीं पसंद, मेरे लिए आराम करना ही सबसे बेस्ट है। आप कितने क्यूट हो। वैसे आपको किस तरह की लड़की पसंद है? तो तुम ये क्या कह रही हो? उधर देखिए, उस लड़की का नाम हिरागी है, वही लड़की जो क्लास में आपके सामने बैठती है। उसके संतरे थोड़े छोटे हैं लेकिन उनका शेप बहुत ही बढ़िया है। उस पिंक हेड बैंड वाली लड़की का नाम लूसी है और उसकी फैमिली काफी अमीर है। ये तो वही लड़की है जो कि मेरे बगल में बैठती है। आप सोच भी नहीं सकते उसके संतरे इतने बड़े हैं। तुम आखिर ये सब क्या बोल रही हो? और उस लड़की को देखिए, उसका नाम अकीरा है, हमारे वॉलीबॉल
वॉलीबॉल टीम की बेस्ट प्लेयर और उसके संतरे बिल्कुल किसी कप के शेप में हैं और उस लड़के का नाम चीफू है। वो स्पोर्ट्स में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है लेकिन वो पढ़ाई में बहुत ही जीनियस है। वो ग्रेड स्किप करके हमारी क्लास में आई है और वो हाफ जापानीज है। ये सारी की सारी लड़कियां तो बहुत ही यूनिक हैं और ये सभी लड़कियां अच्छी इंसान लग रही हैं। लेकिन सच कहूँ तो मैं बहुत ही नर्वस हो गया था जब मैंने सुना कि यहाँ सभी की सभी लड़कियां ही हैं। और इसमें डरने वाली क्या बात है, अभी इंसानियत के पास लड़ने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। क्या यहाँ सब कुछ ऐसे ही चलता है? पर पता नहीं उन लोगों का क्या हुआ होगा। पर जो कुछ भी हुआ हो वो मेरे लिए मैटर नहीं करते। मुझे यकीन है वो लोग भी MK वायरस का शिकार हो गए होंगे। पर जो भी हो मैं आपको सपोर्ट करने के लिए सब कुछ करूंगी, तो इसलिए अगर आप उन सब से घुल मिल जाएं तो बहुत ही अच्छा होगा। और ये सुन के सैम थोड़ा शर्मा जाता है और कैरन वहाँ से गुड लक बोल के चली जाती है। आगे हमें रात का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं सैम को जो कि टीचर का दरवाजा नॉक करता है। अंदर आ जाओ, एक्सक्यूज मी टीचर। और सैम दरवाजा खोलते ही बहुत ही शर्मा जाता है क्योंकि टीचर एक पतली बट बहुत ही सुंदर नाइट ड्रेस में होती हैं। माफ करना कि मैं इस ड्रेस में हूँ लेकिन मैं जस्ट अभी नहा के निकली हूँ। कोई बात नहीं टीचर, तुम्हारा यहाँ आने के लिए शुक्रिया सैम। टीचर बताने लगे कि पिछले 5 साल में यहाँ क्या क्या हुआ, पर मेरा ध्यान उनकी बातों पे लग ही नहीं रहा था। सैम मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ? टीचर मेरी उम्र तुमसे ज्यादा है ना? ऐसी कोई बात नहीं है टीचर। अच्छा है, जब मैंने तुम्हारे चेहरे को देखा तो मुझे बहुत ही सुकून मिला। और टीचर कमरे की लाइट को बहुत ही डिम कर देती हैं और वो सैम के बहुत ही करीब आते हुए कहती हैं, ये तुम्हारा इनाम है क्योंकि तुम उस बीमारी से बच गए। अगर तुम्हें ये नहीं करना तो तुम मुझे कभी भी रोक सकते हो। और टीचर सैम को किस कर लेती हैं और वो सैम को पीछे ठेल के उसके ऊपर चढ़ जाती हैं और वो सैम के कपड़े उतारने लगती हैं। तुम्हें कुछ नहीं करना है सैम, सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। सैम अपने मन में सोचता है अगर ये सब कुछ सपना है तो मैं कभी भी उठना नहीं चाहता। और ये दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। और टीचर के रूम के बाहर हम कैरन को देखते हैं और हमें समझ में आता है कि ये सब कुछ कैरन का ही प्लान था। अगली सुबह हम सैम को देखते हैं जो कि पिछली रात के बारे में सोच रहा होता है। ये मेरा किसी औरत के साथ पहली बार था, वो भी मेरे टीचर के साथ। वो सब कुछ सपने जैसा था। ये तुम्हारा इनाम है सैम उस बीमारी को हराने के लिए। शायद उनके साथ ये मेरा आखिरी बार था। और तभी लूसी कहती है, सैम क्या तुम अपनी पसंदीदा लड़की के बारे में सोच रहे हो? और तुम थोड़ा उदास भी लग रहे हो। नहीं मैं तो ठीक हूँ। क्या सच में? क्या तुम बता सकते हो कि तुम अभी क्या सोच रहे थे? वो मैं अपने फेवरेट म्यूजिक के बारे में सोच रहा था। तुम्हें किस तरह की म्यूजिक पसंद है? क्या तुम आइडल किरीहारा को जानती हो? उसके सॉन्ग्स मुझे बहुत ही पसंद है। ये सब कितनी क्यूट हैं और इनकी ड्रेस भी कितनी क्यूट है। और लूसी सैम के बहुत ही करीब आ जाती है और सैम अपने मन में सोचता है लूसी की खुशबू कितनी अच्छी है। और तभी ये लाल बालों वाली लड़की कहती है, क्या सच में सैम तुम्हें किरीहारा पसंद है? दोजिन, हाँ मुझे वो पसंद है। मेरा नाम हिरागी सुका है सैम, तुम मुझे हिरागी बुला सकते हो। तो बताओ तुम्हें कौन पसंद है? क्या तुम्हें एमा पसंद है? वो मुझे किरीहारा ज्यादा पसंद है। वैसे किरीहारा तो मुझे भी पसंद है। मुझे लगता है उस पूरे ग्रुप में सबसे बेस्ट सिंगर किरीहारा ही है। और इधर हिरागी के आने से लूसी को थोड़ा जलन महसूस होती है और जेलसी में वो सैम को थोड़ा सा पिंच करती है और लूसी मुंह फुला के वहाँ से चली जाती है। और ये दोनों उसे इग्नोर करके फिर से आइडल के बारे में बात करने लगते हैं। आगे हम सैम को देखते हैं जो कि वॉलीबॉल के कोर्ट की तरफ जा रहा होता है और हम उसी लड़की को देखते हैं जो कि स्कूल की सबसे टॉप वॉलीबॉल प्लेयर है और वो एक एक करके सबको हरा रही होती है। और सैम इस लड़की को देख के इम्प्रेस हो जाता है। तभी ये पिंक बालों वाली छोटी सी लड़की आती है और वो कहती है, तुम उसके बड़े संतरे देख रहे हो ना, मैं उससे ज्यादा टैलेंटेड हूँ, बस मुझे देखते जाओ। और ये लड़की सीधे उसे जाके चैलेंज कर देती है और ये लोग हमारे सैम को इस मैच का रेफरी बना देते हैं और मैच स्टार्ट होता है। अकीरा उछलती है और एक जोरो का बॉल रेन की तरफ लॉन्च करती है और हम रेन को देखते हैं जो कि बिल्कुल तैयार होती है, पर बॉल सीधा इसके सर पे आके लगती है और बाउंस होके सीधा हमारे सैम के सर पे लगती है। और सारी लड़कियां सैम को देखने के लिए उसके पास इकट्ठा हो जाती हैं और तुरंत अकीरा नीचे झुक के सैम से माफी मांगने लगती है। मुझे माफ कीजिएगा, मुझे आपको चोट पहुंचाने का कोई भी इरादा नहीं था। कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। इस गलती के लिए आप मेरे साथ जो चाहे वो कर सकते हैं। और ये सुन के सैम थोड़ा शर्मा जाता है। ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और आगे हम देखते हैं सैम पियानो बजा रहा होता है। तभी वहाँ टीचर आ जाती हैं और ये क्या हुआ, तुम्हें चोट कैसे लग गई? वो मुझे बॉल लग गया था लेकिन अब ये ठीक है, मुझे देखने दो। ये तो थोड़ा सा सूज गया है। क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? ये तो बस छोटी सी चोट है और अब मैं बड़ा हो गया हूँ टीचर। मुझे पता है कि तुम बड़े हो गए हो, पर मेरे पास एक ट्रिक है जिससे तुम्हारा दर्द चला जाएगा। और टीचर सैम की चोट पे किस करती हैं। ये लो, हो गया। सैम, जी टीचर। क्या तुम उस बार में परेशान हो जो कल रात हमारे बीच हुआ? वो मेरे लिए थोड़ा सरप्राइजिंग था, पर मुझे अच्छा लगा कि वो सब मैंने आपके साथ किया। क्या सच में? लेकिन कल रात से मुझे थोड़ा सा दर्द हो रहा है। क्या आपका मतलब? नहीं नहीं, वहाँ नहीं, मैं तब से तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। वो मेरा चेस्ट बहुत ही दर्द कर रहा था। क्या तुम्हें कोई तरीका पता है जिससे मेरा ये दर्द खत्म हो जाए? और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और हम कैरन को देखते हैं जो कि अपने हेड से वीडियो कॉल पे बात कर रही होती है। हेड
रीड कहती है, तुमने बहुत ही बढ़िया काम किया, नंबर 3 का फर्स्ट मीटिंग सक्सेसफुल रहा। ऑफ कोर्स, और उन दोनों के बीच नजदीकियां भी बढ़ रही हैं, लेकिन मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा क्या हमें अभी भी इतनी मेहनत करनी चाहिए। मैंने आपको ये बात कई बार बताई है मैम, पावर और पैसे का यूज करके एक आदमी एक औरत के साथ सो सकता है, पर इससे उसका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। सारी लड़कियां स्कूल में प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही आ चुकी थी। उन्हें लगा कि रियुतो ही एकलौता मर्द है इस दुनिया में, लेकिन ये आगे और भी मजेदार होने वाला है। जब तक मुझे रिजल्ट मिलता रहेगा मैं तुम्हारे काम के बीच में नहीं आऊंगी, लेकिन मुझे डेली अपडेट देना मत भूलना। मैं तुम दोनों से तो बिल्कुल नहीं हारूंगी, तुम दोनों मेरे निशाने पे हो। तो जिस तरह सैम कैरन के जाल में फंसा है, क्या वैसे ही कैरन अपने जाल में रियुतो को फंसा पाएगी? तो भाई लोग, अगला एपिसोड और भी खतरनाक होने वाला है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपना प्यारा सा कमेंट नीचे छोड़ दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए फिकर नॉट।